हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की कहानी है नहीं भूली वह सुबह। सुबह 5 बजे कालका स्टेशन पर रेलगाड़ी रुकी। शिमला जाने वाली ट्रेन 8 बजे खुलने वाली थी। गर्मी की छुट्टी बंटी ने शिमला की वादियों में खिलौने वाली ट्रेन का आनंद लेते हुए बिताने की सोची थी। वह काफ़ी उत्साहित था। अपने सामान के साथ बड़ी अपने परिवार के साथ प्रतीक्षालय में जा बैठा। हाथ मुंह धोकर सभी घर से लाई पूरी सब्जी खाने बैठ गए। प्रतीक्षालय में उस परिवार के अतिरिक्त कुछ और लोग भी थे। कोने में एक कुत्ता भी लेटा था। उसकी दृष्टि बंटी के खाने की तरफ ही थी। बंटी ने माँ से कहा, माँ, मैं कुत्ता को एक पूरी दे दूँ? उसकी माँ बोली, पहले तू पेट भर खा ले। नहीं तो पूरे रास्ते खोमचे वालों का अंट संट खाकर तबीयत खराब कर लेगा। प्रतीक्षालय में उस परिवार के अतिरिक्त वह चुपचाप खाने लगा। तभी प्रतीक्षालय में एक 12-13 वर्ष का दुबला पतला बालक मैले कुचैले कपड़ों में अंदर आया। बंटी ने देखा कि उस बच्चों की नज़र भूख से टपक रही थी, पर उस परिवार से भोजन मांगने की हिम्मत शायद उसमें नहीं थी। बंटी ने अपनी माँ की ओर देखा। उनका ध्यान कहीं और था। बंटी के पास 2 पुड़िया बची थी। उसने अपनी माँ की से नज़रें बचाकर वे पुड़िया उस बाल भिखारी की ओर बढ़ा दी। पर ये क्या? तभी वह कुत्ता, जिसकी नज़र बहुत देर से खाने पर टिकी थी, लपक पड़ा। उसने पूरी मुंह से झपट कर पकड़ ली और फिर कोने की ओर भागा। वह भिखारी बच्चा भी उसी ओर दौड़ा। कुत्ते के मुंह से एक पूड़ी गिरी और बच्चे ने लपक कर उसे उठा लिया और बड़े ही चाव से खाने लगा। कुत्ता भी एक पूड़ी खाकर संतुष्ट हो गया, पुनः लेट गया। बंटी के पास खाना खत्म देखकर भिखारी बालक को लगा कि अब उसे खाने को कुछ न मिलेगा। वह भी प्रतीक्षा गृह से बाहर निकल गया। शायद दूसरी पूड़ी की तलाश में। बंटी कुत्ते और भिखारी दोनों को भोजन देकर एक ओर संतुष्ट हुआ तो दूसरी ओर उसका हृदय हाहाकार करने लगा। यह सोचकर कि क्या यह भिखारी उस कुत्ते की जिंदगी व्यतीत कर रहा है या उससे भी बदतर, एक पशु की जिंदगी से उठकर एक इंसान की जिंदगी, क्या वह भी जी सकेगा? तभी अपनी माँ की आवाज़ से बंटी का ध्यान बट गया। उसकी माँ ने कहा, चलो चलो, ट्रेन आ चुकी है। भले ही बंटी उस स्टेशन पर
कई मील पीछे छोड़ दिया। परंतु वह कभी भी उस बाल भिखारी को भूल न सका।